नमः हरे हराये नमः। हरे कृष्णा। आज हम भगवत गीता अध्याय 6 श्लोक नंबर 15 सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। युञ्जन एवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शांतिं निर्वाण परमां मत्संस्थामधिगच्छति। अब हम इसे धीरे धीरे बोलकर समझते हैं। युञ्जनेवं सदात्मानं योगी नियत मानसः शांतिं निर्वाण परमां मत संस्थाम अधिगच्छति। अब हम इसे फिर से गाते हैं। युञ्जनेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शांतिं निर्वाण परमां मत्संस्थामधिगच्छति। अब हम देखते हैं भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में हमें क्या बता रहे हैं। इस प्रकार शरीर, मन तथा कर्म में निरंतर संयम का अभ्यास करते हुए संयमित मन वाले योगी को इस भौतिक अस्तित्व की समाप्ति पर भगवत धाम की प्राप्ति होती है। हरे कृष्णा। चलिए अब हम प्रभु जी से इस श्लोक के बारे में और अच्छे से समझते हैं। हरे कृष्णा। तो भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक के माध्यम से बता रहे हैं कि जो पहले बताए गए श्लोक के अनुसार योगाभ्यास करता है तो उसका क्या परिणाम होता है। तो दो परिणाम बताए, शांतिम और मत संस्थाम अधिगच्छति। वो सीधे भगवान के धाम को जाते हैं। पर इस बात का ध्यान रखिए कि जो योग बोलते हैं उसका मतलब वास्तव में भगवान से जुड़ना है। अगर भगवान से नहीं जुड़ते तो ऐसे अष्टांग योग का कोई फायदा नहीं मिलेगा। जब बोला जाए कोई फायदा नहीं मिलेगा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है फायदा मिलेगा, पर जो उसको मुख्य फायदा दे सकता है वो कौन सा फायदा है? इस जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त करा सकता है, वह नहीं मिलेगा अगर मन को भगवान श्री कृष्ण में नहीं लगाएंगे। आजकल आप लोग देखेंगे बहुत सारे योगा इंस्टीट्यूट है, तरह तरह के योगा सिखाया जाता है, पर मुख्यतः केवल दो बातों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। पहला आसन और दूसरा प्राणायाम। तो अष्टांग योग के अंदर 8 जो प्रकार के स्तर है उसमें से केवल 2 पर महत्व दिया जाता है, और हो सके तो सीधा प्राणायाम के बाद में सीधा समाधि की ओर जाने का प्रयत्न करते हैं। और उनका जो लक्ष्य होता है वो या तो स्वास्थ्य प्राप्त हो या फिर कुछ विशेष योग्यता प्राप्त हो, जिसको वास्तविक रूप से सिद्धियां बोलते हैं, जिसमें व्यक्ति बहुत हल्का हो सकता है या बहुत भारी हो सकता है या सूक्ष्म हो सकता है या बड़ा हो सकता है। ये योग की सिद्धियां है। पर भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि अगर ऐसे इन लक्ष्यों पर केंद्रित करेंगे तो वास्तव में हमें योगाभ्यास का पूर्ण फायदा नहीं मिलेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि योग क्यों कर रहे हैं। जब हम भगवान श्री कृष्ण से जुड़ने के लिए योग करते हैं तो उसका वास्तविक लक्ष्य होता है। तो जो महत्वपूर्ण बात है कि उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है। अगर योग के द्वारा
निराकार ब्रह्म की प्राप्ति करना चाहते हैं और ध्यान में बहुत सुख प्राप्त करना चाहते हैं और ध्यान में एक ज्योति का दर्शन करना चाहते हैं, तो समझ लीजिए यह योग अधूरा है और वह हमें संसार के बंधन से मुक्त नहीं करा सकता। जब तक हम अपना स्वरूप नहीं समझेंगे कि हम वास्तव में भगवान श्री कृष्ण के सनातन अंश हैं, तब तक इस संसार का बंधन हमको दुख पहुंचाता रहेगा। और जो भगवान श्री कृष्ण के हिसाब से योग का आचरण नहीं करता, वो वास्तव में योगी है ही नहीं। कई लोग ऐसा भी समझते हैं, अरे भगवान का धाम ये तो कोई काल्पनिक जगह होगी, ऐसे ही बोलते हैं भगवान का धाम। तो उसका वर्णन भगवान श्री कृष्ण स्वयं करते हैं। 15वें अध्याय के अंदर भगवान श्री कृष्ण अपने धाम के बारे में बताते हुए कहते हैं, न तद भास्यते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। भगवान का धाम, जिसको गोलोक वृंदावन बोलते हैं, वो ऐसा धाम है जहाँ पर जाने के बाद में वापस इस संसार में आने की कोई आवश्यकता नहीं है। और इसी बात को बताते हुए प्रभुपाद जी एकदम स्पष्ट शब्दों में बोलते हैं, मत चित्तः, मन को भगवान श्री कृष्ण में लगाना, मत परः, भगवान श्री कृष्ण को ही परम आश्रय समझना। जब ये दो चीजें करते हैं तब मत संस्थाम, मतलब भगवान के धाम को जा सकते हैं। बिना भगवान श्री कृष्ण को समझे जो योग का अभ्यास करता है, वो केवल निराकार ब्रह्म में बंध कर वहीं तक सीमित रह जाता है। उसका गोलोक में कोई एंट्री नहीं है। गोलोक में एंट्री चाहिए तो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करनी पड़ेगी। बहुत सारे योगी लोग तरह तरह के आसनों के बारे में बताते हैं, पर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के बारे में नहीं बताते। तो ऐसा योग हमें लाभ नहीं पहुंचाएगा। और भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक के माध्यम से बताते हैं कि चाहे आप अष्टांग योग का, ध्यान योग का अनुसरण करना है, या कर्म योग का अनुसरण करना है, या ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ना है, हर कार्य में मन को भगवान श्री कृष्ण के चरणों में लगाना है। और श्रीमद् भागवतम में जब अम्बरीश महाराज का वर्णन आता है तो बहुत सुंदर श्लोक आता है, स वै मनः कृष्ण पादारविंद यो, मन को भगवान श्री कृष्ण के चरणों में लगाना, मतलब मन में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का स्मरण करना। और हम इस संसार के बंधन से तभी मुक्त हो सकते हैं जब हम भगवान श्री कृष्ण के बारे में समझेंगे। अब कई लोग बोलेंगे कि आप तो हर रोज हर दिन एक ही बात बोलते हो, भगवान श्री कृष्ण भगवान श्री कृष्ण, इतने सारे देवी देवताएं हैं। कई लोग बोलते हैं जी हम तो किसी को नहीं मानते जी। तो कहते हैं कि जब तक हम भगवान श्री कृष्ण के बारे में नहीं समझेंगे तब तक हमारा मन अशांत रहेगा। क्यों? क्योंकि हम भगवान श्री कृष्ण के अंश है। वो अंश जब वापस भगवान श्री कृष्ण से जुड़ेगा तब ही वो प्रसन्न रह सकता है। उसके अलावा कुछ भी कार्य कर लीजिए, मन प्रसन्न नहीं रहेगा। चाहे योग की बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त हो जाए, चाहे शरीर स्वस्थ रहे, धन में घर के अंदर धन की बरसात हो, फिर भी हमारा मन अशांत रहेगा। क्यों? क्योंकि ये मन ढूंढ रहा है केवल भगवान श्री कृष्ण को। जब मन भगवान श्री कृष्ण में लगेगा तब ही वह शांत रह सकता है,
नहीं तो भोगी, सिद्धि, कामी, सकलई अशांत, सब के सब अशांत है। पर जब भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं तब ही हम वास्तविक रूप से योगी बनते हैं और वास्तविक रूप से हम अपने पूर्णतया जो हृदय की संतुष्टि है उसको प्राप्त करते हैं। 6 गोस्वामी वृंदावन के बहुत फेमस है। उनमें से सबसे बड़े हैं सनातन गोस्वामी जी, और उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु से सारी शिक्षा प्राप्त करी और उन्होंने बहुत सारे ग्रंथों का निर्माण किया। उसमें एक ग्रंथ का नाम है बृहद भागवता अमृत। उसमें उन्होंने बहुत सुंदर व्याख्या करी कि एक गोप कुमार, एक गांव का बालक, वृंदावन के गांव में रहने वाला, किस तरह से एक सामान्य भूमंडल की जगह से सीधा गोलोक वृंदावन तक पहुंचता है। और उसको मंत्र बताया जाता है, गोपाल मंत्र, कि आप केवल इस मंत्र का जाप करो और इस मंत्र के जाप पर आप सीधे भगवान के परम धाम तक जा सकते हो। और बहुत सुंदर कथा आती है, बहुत विस्तार से वर्णन आता है कि गोप कुमार कैसे मंत्र पर पूर्ण आश्रय रखकर बहुत सावधानी पूर्वक मंत्र का जाप करता है। और मंत्र के जाप करते करते उसको धीमे धीमे बहुत सारे अनुभव प्राप्त होने लगते हैं। कभी वो स्वर्ग में देवराज इंद्र बन जाता है, कभी ब्रह्मा बन जाते हैं, और फिर वैकुंठ लोकों में जाते हैं, कभी द्वारका नगरी में भगवान श्री द्वारकाधीश से मिलते हैं, और फिर भी उनका मन अशांत रहता है। और वो जब पहुंचते हैं गोलोक वृंदावन तब उनका हृदय पूर्ण रूप से संतुष्ट होता है। और जब भगवान श्री कृष्ण से मिलते हैं गोलोक वृंदावन में तो भगवान श्री कृष्ण भागते हुए गले मिलते हैं कि कितना समय बीत गया, कहाँ कहाँ भटके हो, कितने लोकों में भटके हो, कहाँ कहाँ के लिए भटकते भटकते अब पहुंचे हो अपने घर। तो जो जिस तरीके से सनातन गोस्वामी जी ने किया बहुत ही अद्भुत है। और यह वास्तव में हमारे सबका वही स्थान है जाने का, पर हम लोग अभी ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, अभी हम 14 भुवनों में भटक रहे हैं। कभी स्वर्ग में चले जाते हैं, कभी नरक में चले जाते हैं, कभी इस गंगानगर में जन्म लेते हैं, कभी बेंगलोर में जन्म लेते हैं, कभी यहाँ जन्म लेते हैं, शरीर खत्म हो जाता है, फिर वापस एक शरीर मिलता है और इधर उधर भटक रहे हैं। जैसे घर के अंदर ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर जाते हैं, फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर, वहाँ से वापस फर्स्ट फ्लोर, वहाँ से ग्राउंड फ्लोर, ऐसे ऊपर नीचे भागे ही जा रहे हैं। हमें पता ही नहीं हम यहाँ पर क्यों आए हैं और हमें क्या करना है। तो हमें शास्त्र बताता है कि लक्ष्य पर केंद्रित करके आगे बढ़िए। जब जीवन में लक्ष्य नहीं बनाएंगे तो हम ऐसे ही भटकते रहेंगे। कभी इस देवता की शरण में जाएंगे, अरे मेरी तबीयत सही कर दो, थोड़े समय बाद में वो सही हो गया, फिर दूसरे देवता के पास जाओगे कि अरे मेरे ये परिवार में ये समस्या है, इसको दूर करो, थोड़े समय के बाद में एक और नई समस्या आएगी, और ऐसे करते करते समय बीतता जा रहा है। ये एक ऐसा धन है जो आप वापस नहीं कमा सकते। जो समय चला गया, आप करोड़ों रुपया दे दो पर फिर भी वो वापस नहीं मिलेगा। और ये समय दिया गया है तैयारी का। क्यों, किसकी तैयारी करनी है? एक मुख्य एग्जाम होने वाला है, उसके लिए तैयारी का समय दिया गया है। और हम अपना समय अगर इधर उधर बिता देंगे तो जब जो अंतिम मृत्यु के समय में जो एग्ज़ाम है उस वक्त हमें पता नहीं होगा कि हमें क्या करना है। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं कि मृत्यु के बाद क्या होता है। तो इसीलिए शास्त्र के आधार पर हमें अपने जीवन को व्यतीत करना है। जैसा भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि कैसे ही करके
येन केन प्रकारेण मनः कृष्ण निवेशय, कैसे न कैसे करके मन को भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लगाना है। और ऐसा करेंगे तो हमारा जीवन सार्थक हो सकता है। जो हमको समय दिया गया है उसका पूर्ण हमको फायदा मिल सकता है। और अगर हम जो सोचते हैं कि चलो ठीक है, थोड़ा सा भजन करेंगे, थोड़ा संसार में ऐश करेंगे, तो कहते हैं दो नाव पे बैठोगे, ना इधर मिलेगा ना उधर मिलेगा। जब पूर्ण रूप से भगवान का आश्रय लेकर भगवान की शरण में रह के कार्य करते हैं तो संसार के कार्य भी बहुत अच्छे से होते हैं। आप ये मत सोचिए कि मैं भगवान का भजन करूँगा तो मेरा व्यापार कैसे चलेगा। बहुत सारे राज ऋषियों का वर्णन आता है जो बहुत अच्छे से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति भी करी है और संसार के सारे दायित्वों को बहुत अच्छे तरीके से निभाया है। तो आप ये चिंता मत कीजिए कि मेरे को दोनों को बैलेंस करना है। आप केवल भगवान श्री कृष्ण पर केंद्रित कीजिए। जैसे ही मन को भगवान श्री कृष्ण के चरणों में लगाते हैं हमारे अंदर सारी योग्यता आ जाती है। प्रभुपाद जी को जब हम देखते हैं कि भाई ये केवल भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते करते इतने सारे अद्भुत गुणों का वर्णन आया प्रभुपाद जी के बारे में, कैसे एक मंदिर की स्थापना करनी है, कैसे बिना पैसों के इतना बड़े बड़े मंदिर का व्यवस्था करनी है, संचालन करना है, क्या क्या नियम होना चाहिए, इतना ज़बरदस्त मैनेजमेंट सिस्टम बनाया, इतने ज़बरदस्त नियम बनाए कि कैसे मंदिर को चलाना है, किस तरह से व्यवस्था करनी है, फंड पैसा कहाँ से आएगा, पैसों को कहाँ कहाँ लगाना चाहिए। केवल भगवान की भक्ति करते करते सारे मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स अपने आप समझ में आने लग गए। कैसे भक्तों से व्यवहार करना है, कैसे मेंटरशिप करना है, कैसे लोगों को ट्रेन करना है, सब के सब बातें उन्होंने बहुत अच्छे बताया। आप सोचिए घर को चलाने में कितनी तकलीफ होती है, एक बहुत बड़ा मंदिर चलाने के लिए कितना खर्चा होता है, कितना मुश्किल होता है। और प्रभुपाद जी ने अपने जीवन काल में 108 मंदिरों की स्थापना करी और इतने अच्छे व्यवस्था। आप बाकी मंदिरों में जाते हैं और इस्कॉन के मंदिरों में जाएंगे तो आपको बहुत बड़ा अंतर दिखेगा। इस्कॉन के मंदिर में एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि जो विग्रह है वो साक्षात ऐसे लगते हैं कि स्वयं भगवान विराजमान है। इतना पवित्रता, इतनी शुद्धता रहती है कि हमें ऐसा लगता है कि वाह कितना आनंद आता है। तो प्रभुपाद जी केवल भगवान के नाम का जप करते करते ये सारे गुण आ गए, जिसके लिए आज बड़े बड़े कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स चलते हैं। वो सब प्रभुपाद जी ने अपने आदर्शों से, अपने चरित्र से बताया कि जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो संसार के कार्य को भी बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। हरे कृष्णा जी। Hare Hare Namaha